जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो टाइम एंड वर्क का शायद पांचवा वीडियो है और आज टाइम एंड वर्क का अंतिम भी है। हमने इसमें अब तक जो 5 वीडियो बनाए, जो भी चुनिंदा क्वेश्चन थे उनको लेके आए। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हम डाले हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन सारे जो भी 4 वीडियो जा चुके हैं या पांचवा ये है, इनको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पाइप और टंकी की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग, कल हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको लगाया होगा। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाए, जो लोग, ठीक है, वो आज देख लें। चलते हैं हम लोग। आज ये समाप्त हो रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। देखो, कह रहा ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में, बी सी मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी क्रमशः 4 व 6 दिन काम करते हैं, ए के तुरंत बाद सी आ जाता है। खैर, हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, कटेगा नहीं। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, अगला बोल रहा है बी और सी, बी और सी कितने दिन में भैया करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 72, 18 चक्कू 72, 24 तिया 72 हो गया आपका। आगे बोला है, देखो एक लाइन खींच लेंगे जैसा हमने अब तक बताया है आपको। क्या करना है, तो क्या करना है आपको, कह रहा है ए और बी, ए और बी आरंभ से, तो ये ए और बी दोनों आरंभ से काम स्टार्ट करते हैं। हमने काम को आरंभ से स्टार्ट करा दिया। कह रहा है 4 दिन बाद ए 4 दिन व 6 दिन काम करते हैं। ए करता है 4 दिन, बी करता है 6 दिन। तो अच्छा ये बताओ, अगर कोई आपसे ये ऐसे बोले कि आप दो मित्र हो, दोनों एक साथ घर से निकले, एक भाई साहब 4 किलोमीटर गए, एक भाई साहब 6 किलोमीटर गए, रास्ता एक है। तो दोनों लोग एक साथ निकले, तो दोनों लोग साथ साथ कितने किलोमीटर गए, तो दोनों लोग 7-7 किलोमीटर कब तक जाएंगे, जब तक पहला वाला रुकेगा नहीं। पहला वाला कितने किलोमीटर जा रहा है, तो पहला वाला 4 किलोमीटर जा रहा है। तो दोनों साथ साथ कब तक चले, तो दोनों साथ साथ कब तक चले, 4 किलोमीटर तक। ठीक, तो ए और बी कितने दिन साथ काम किए, 4 दिन तक काम किए। अब चूंकि दूसरे वाले आदमी को 6 किलोमीटर जाना था, अब कह रहा है जैसे ही ए रुकता है, जो दूसरा वाला आदमी है, मतलब दूसरा ए बी हो गया, तीसरा वाला जो आदमी है, वहीं से जहां से ए रुकता है वहीं पर वो बगल में खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि हम भी हैं। सी, सी के बारे में कह रहा है कि सी 27 दिन तक काम करता है। अब ए रुक गया, सी कह रहा है हम 27 किलोमीटर आपके साथ साथ चलेंगे। तो उस आदमी को 2 किलोमीटर जाना है, सी को जाना है 27 किलोमीटर। तो सी और बी एक साथ कितने किलोमीटर जा सकता है, उसको 2 जाना है, तो कम से कम 2 किलोमीटर तो जाएगा ही। तो अब ए ने काम रुका और बी के साथ कौन आ गया है, सी आ गया। ऐसा ही कहा है उसने। ठीक, ए के तुरंत बाद सी काम पे लग जाता है, तो बी के साथ कौन आ गया, सी। और ये 2 दिन एक साथ काम करेंगे। आगे कह रहा है सी 27 दिन काम करता है। 2 दिन तो बी के साथ काम कर लिया, अब बचे कितने दिन, 25 दिन। अब 25 दिन सी अकेले काम करेगा। तो कह रहा है ए बी सी अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आराम से हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे, देखो
अगर हम लोग काम पर देखें तो कितना काम हुआ, ए और बी 4 दिन काम किए और एक दिन में भैया कितना काम करते हैं 4, तो इन लोगों ने 4 दिन में 16 काम किया। बी और सी 2 दिन काम किए, एक दिन में जब 3 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में तुम्हारे 3 दूनी 6 काम हो जाएंगे। कुल काम भैया कितने हो गए, तो कुल काम हो गए 22 काम। शेष कितने बचे काम, तो शेष काम बचा आपका 72 काम थे, 22 हो गए 50 काम। तो इस 50 काम को कौन करेगा, तो इस 50 काम को सी करेगा। कितने दिन में करेगा, तो 22 दिन में, 22 नहीं 25 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। कौन, सी। सी जब एक दिन में 2 काम करेगा तो आप समझो एक बात को, इसी में एक फिगर और डिजाइन कर लें कि सी एक दिन में 2 काम करेगा, जो तो फिर पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब 72 काम कितने दिन में करेगा, तो 72 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। आप समझ पा रहे होगे इस बात को कि कोई आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 72 काम करना है तो दिन कितने लगेंगे, तो सी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 72/2 36 दिन लगेंगे। अब यहीं पर एक फिगर और डिजाइन कर लो कि सी जो है पूरे काम को 36 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। अब यहां से सी का तो मामला आ गया कितना है 36। आप वैसे चाहो तो विकल्प से भी लगा सकते हो, सी कितना है 36, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर आप वैसे भी देख लो। अब आप यहां से देखो, बी और सी किसी का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, और सी अकेला कितना कर रहा है, 2। इसका अर्थ क्या है, बी कितना कर रहा होगा, इसका अर्थ यह है बी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। जब बी एक दिन में 1 काम करता है तो 72 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 72 दिन लगेगा। अब बी एक दिन में 1 काम करता है और ए बी एक दिन में मिलके 4 काम करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। तो जब ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है तो 72 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 दिन लगेगा। आप समझ पाए होंगे इस बात को। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन मजा आया होगा आपको। लगा लीजिए आप, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है ये आपके पास, एक मिनट कट रहा है। अच्छे सवाल हैं। अब तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, 5 वीडियो आपने देख लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में आपको लग रहा होगा, ठीक। आप लेकिन बड़े आराम से चीजों को समझिए। देखिए, ए का काम बी और सी के काम के योग के बराबर है। जो ए का काम है वो बी और सी के योग के बराबर है। अच्छा, बी और सी के योग के क्या है, बराबर है, ठीक। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम 10 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा, पूरा काम ए और बी मिल रहे हैं तो कितने दिन में, 10 दिन में। जबकि सी इसे कितने दिन में, अकेले इसे 50 दिन में समाप्त करता है। तो एलसीएम हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 बार चला जाएगा, ये 1 बार चला जाएगा। क्या कह रहे हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो इस बात को समझो, कहा है कि ए और बी एक दिन में भैया कितना काम करते हैं, 5, और सी करता है 1। तो ए और बी एक दिन में करते हैं 5 काम। सी का, अच्छा ये क्या, ये बवाल दिया है, इसका अर्थ इसका प्रयोग कहीं ना कहीं सवाल में होने वाला है। तो इसका प्रयोग कहां होने वाला है, देखो हमको सी का भी मान पता है,
ये पता है तो देखो क्या हो सकता है हमको, हम अगर ए की जगह पर क्या लिख दें, बी और सी, तो हम इस ए की जगह पर ये मान डाल दें बी और सी, बी प्लस सी। अब जो बी है ये तो रहेगा ही ऐसे, बराबर क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी भी कितना हो गया भैया, 2b प्लस सी बराबर 5। और आप यहां से देख सकते हो सी बराबर कितना है, सी बराबर 1। तो सी की जगह अगर हम 1 लिख दें तो फिर 2b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 4। और फिर b बराबर भैया कितना हो जाएगा, b बराबर 2। अब b बराबर 2 है, कह रहा b एक दिन में 2 काम करता है, तो फिर भैया 50 काम को कितने दिन लगेंगे करने में, तो b को 50 काम करने में पर डे 2 काम करता है तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आराम से चीजों को आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है या समझना है जो भी है देख लीजिए। अगला सवाल लगा लीजिए, आप देखिए। बड़े देखो, कह रहे ए बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी किसी काम को मिलके 24 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम इनका 120 आ जाएगा, तो 24 पंचे 120, 30 चक्कू 120। ठीक है, 24 पंचे 120। ठीक, आगे देखो, कह रहा है ए की क्षमता सी की क्षमता की 2 गुनी है। ए और सी के बारे में कहा है, जो सी की क्षमता, ए की क्षमता सी की 2 गुनी, अगर सी को हम इसको मान ले 1 तो ये क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसका मतलब क्षमता पता हो गई आपको, ए जहां 2 काम करेगा सी वहां पर 1 काम करेगा, लगा लो। तो कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर क्षमता क्या है 5। 2-3 तरीके हैं इसको लगाने के। अगर हम डायरेक्ट इसका मान रख दें तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्लस बी बराबर 5, तो फिर बी बराबर क्या आ जाएगा 3। अब बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी को 120 काम करने में कितना समय लगेगा, 40 दिन। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम का 14/19 काम करता है, जबकि बी और सी ठीक एक साथ मिलकर उसी काम का 11/19 भाग करता है। तो एबीसी का अनुपात पूछ रहा है। देखो कभी भी ऐसा सवाल आए, सवाल में देखो कह रहा है भैया जब ए और बी मिलता है तो किसी भी काम का 14/19 काम समाप्त करता है। अब कह रहा है बी और जब सी मिलता है तो
11/19 करता है। देखो इसमें, इस सवाल में लोग कितने हैं, तो एक तो ए है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक कौन है, बी है, एक सी है। 3 आदमी काम करते हैं। इस 3 में से जब ये 2 काम करते हैं तो इतना निपटा देते हैं, जब ये काम करते हैं तो इतना हिस्सा निपटा देते हैं। अगर कभी भी कोई ऐसा सवाल मिले और नीचे का जो ये मामला है ये बराबर हो, तो आप इतना ही काम मान लो टोटल। अब बताओ, ए और बी है, 19 काम में से 14 काम समाप्त कर दिया, तो काम कितना बचा, 19 काम में से 14 काम समाप्त कर दिया, तो भैया 5 काम बचा। और 5 काम ये कौन करेगा, ए और बी ने तो काम कर दिया है, ए बी सी में से 2 लोगों ने काम कर दिया है, तो कौन काम करेगा, 5। तो 5 फिर किसकी जिम्मेदारी पे आ जाएगा, सी की जिम्मेदारी पर आ जाएगा कि 5 काम कौन करेगा, सी करेगा। ऐसे ही 19 काम में से 11 काम हो गए हैं, इन दोनों ने कर दिए, तो भैया काम कितना बचा, 8 काम। यहां किया किसने, बी और सी ने, तो फिर बचा आदमी कौन, किसकी जिम्मेदारी बची, जिम्मेदारी बची ए की। अब अलग अलग हमको पता चल गया, सी 5 काम करता है, ए 8 काम करता है। काम कुल कितने हैं, 19 काम है, तो 8 5 13, काम कितना बचा, 6। और जो 6 काम बचा है, 6 काम बचा है, वो किसका बचा हुआ है, तो ए हो गया, सी हो गया, इस कौन सा बचा है, बी बचा है। अब इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो आप रख दो इनका मान, ये हो जाएगा 5, नहीं, इसका जो है ए का कितना है भैया, ए का 8 है, बी का 6 है, और सी का कितना है, सी का 5 है। 8 6 5, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। सभी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है हमको ऐसा लग रहा है, 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस सवाल को देख लीजिएगा। आगे बढ़े। चलते हैं। ठीक, सेम वैसा ही सवाल है। इस बार क्या कहा है उसने, कहा है ए और बी मिलकर 17/23 काम करते हैं। अर्थ क्या है, 23 काम में से 17 काम कर लेते हैं। और क्या है भैया, बी और सी मिलकर 14 काम कर लेते हैं 23 में से, तो 23 माइनस 14, तो ये कितना हो गया जाके, 3 3 6, ये 6 काम बचेगा, और इधर बचेगा 7 7 3 10, है ना, 10 काम बचेगा। अच्छा आप बताओ, यहां पर ए बी है, तो किसकी जिम्मेदारी पर बचा, सी की जिम्मेदारी पर। यहां पर बी सी है, तो किसकी जिम्मेदारी पर है, ए की जिम्मेदारी पर। अच्छा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 9 कर लो। आगे फिर क्या है, कह रहा एबीसी का अनुपात। अच्छा देखो, ये कितना हो गया जाके तुम्हारा, 15। अब बचा कितना, 8। जो 8 बचेगा वो किसकी जिम्मेदारी पर आएगा, 8 बचेगा वो किसकी, यहां पर ए हो गया, सी हो गया, तो ये बी की जिम्मेदारी पर आ जाएगा। बस इन्हीं का अनुपात लिख दो आप, क्या हो जाएगा, ए है, पहले हमको ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। ए का मामला लिख दो, ए कितना हो जाएगा, 9।
बी कितना हो जाएगा 8 और सी कितना हो जाएगा 6। ये किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा ये, और ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देते हैं। इसके लिए इन्हें 4800 मजदूरी दी जाती है। और आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीनों मिलकर इस काम को दी जाती है, इसके लिए उन्हें मजदूरी दी जाती है, और ये सब लिखा हुआ है। ठीक, क्षमता के हिसाब से निकाल लेंगे, क्षमता को बना लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। 3 आदमी हैं, 12, 15, 20, 60, 3, 4, 5, ए है, ये बी है, ये सी है। क्षमता के हिसाब से मजदूरी मिलती है। ठीक, तो कर लो। ए अनुपात बी अनुपात सी 5:4:3। किसका कहा है? बी का। तो कुछ नहीं, बी का निकालना है। तो कुल कितना है? 60। बी कितना है? 4। यह हो जाएगा 5, 4, 9, 12। 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? अच्छा, क्या चाहिए है? बी का हिस्सा बताओ। इसके लिए अच्छा 1 मिनट देखो थोड़ा सा। ये नहीं, उसने कहा है कि बी का हिस्सा निकालना है, तो बी है कितना? 4। ये तो सही है। कितने टोटल पैसा कितना है? टोटल काम नहीं, टोटल पैसे, पैसे में हिस्सा चाहिए उसको। 4800 बटे 12, 12 चौक 48, 4 चक्कू 1600। हिस्सा उसमें चाहिए। आगे बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते। ए और बी एक साथ मिलकर 36 दिन में समाप्त करते। बी सी इतने दिन में 30 दिन में समाप्त करता। तीनों मिलकर काम समाप्त करते, 3600 रुपया दिया था। अब निकाल लो सबका। क्या है? तीनों मिलकर एक काम को, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में? 24 दिन में। उसके बाद क्या बोला? ए बी, ए और बी कितने दिन में है? 36 दिन में। और बी और सी, बी और सी 30 दिन में। अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें कितना? 360 कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 3 36, 12, ये 10, ये 15। अब ऐसे आप समझो, तीनों का हमको अलग अलग निकालना है। तो ए बी सी एक दिन में भैया कितना काम करते हैं? 15। और ए बी कितना करता है? 10। तो फिर सी कितना काम करेगा? हम अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, तो ए बी सी तीनों का है 15, और जबकि ए बी का कितना है? 10। तो सी का हिस्सा कितना बनेगा के? 5। अब देखो, बी सी कितना है? 12। बी और सी कितना है? 12। कुल है 15। तो ए का कितना बचेगा? 3। अब 3 बचा। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी तीनों है 15, और ए और सी है 8।
AC है 8। देखो ये कुल कितना है 15 और ये है 8, तो फिर B का हिस्सा कितना बनेगा 7 दूनी 14 1 15 7। अब समझो ये आ गया तुम्हारा अनुपात। B का हिस्सा कह रहा है तो B का हिस्सा निकाल दो। B का कितना है 7, कितना रुपया है कुल, कितने रुपए में 3600 में। इधर कितना हो जाएगा 15, तो 15 से काट लो, 15 दूनी 30, ये बचा 6, 15 चक्कू 60 0। अब हम लोग देख लेते हैं B का हिस्सा निकाल लें, तो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, नहीं 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 है कोई विकल्प 1680। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। और आप समझिए इस बात को, अब जो हमारा चैप्टर चालू होगा वो चैप्टर होगा इसी चैप्टर से संबंधित। आपने ऐसा नाम सुना होगा पाइप एंड टंकी। ठीक है, तो पाइप और टंकी के सवाल होंगे जिसमें कहा जाएगा एक नल है, बी नल है, ये खुल गया वो बंद हो गया, ठीक, टंकी में लीकेज है, इस तरीके का सारा होगा। ठीक, तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर वही बात है, एग्जाम आपका करीब है और लगे रहिए। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे सुबह 8 बजे। ठीक है, हाँ बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग भी है ना, कुछ नहीं कहेंगे हम। ठीक, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।